जियालिन, तुमने कहा था कि कुछ लेने जा रहे हो। यहाँ कैसे आ गए? जब पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। हेलो, एक सवाल पूछ सकता हूँ? हेलो। जो लड़की यहाँ बैठी थी वह कहाँ गई? वह उधर की तरफ चली गई लगती है। ठीक है, धन्यवाद। जिया वेन, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए चला गया था। मैं ठीक हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। कल कंपनी में मिलते हैं। बिल लाओ। पहुंच गए। अंदर जाने से पहले आंखें बंद कर लो। क्यों? बस आंखें बंद कर लो। ठीक है ना? चोरी से ना देखना। चिंता मत करो। जियालिन, तुम क्या कर रहे हो? जियालिन, तुम फिर क्या कर रहे हो? अब आंखें खोल सकते हो। सच में? कैसा लगा? पसंद आया? इस होटल का वेस्टर्न कुजीन बहुत मशहूर है। मैंने तुम्हारे पसंदीदा स्टेक ऑर्डर किए हैं। जियालिन, तुमने ऐसा किया थोड़ा ज्यादा हो गया। यह कैसे ज्यादा हो सकता है हमारे लिए? हमारी खुशहाली की शुरुआत के लिए यह सिर्फ एक अच्छी शुरुआत है। चलो खाना खाते हैं। तुम्हारी स्वस्थता और नई नौकरी के लिए और हमारे खुशहाल भविष्य के लिए चीयर्स। मेरे साथ टोस्ट करने में भी इतना मुश्किल है। नहीं लिन, क्योंकि तुम अभी गर्भवती हो। शराब पीना तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। चलो पानी पीते हैं। कोई बात नहीं, मैंने गायनोलॉजिस्ट से पूछा है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी शराब पीने से रक्त परिसंचरण बेहतर होता है। बस थोड़ा सा। फिर बस थोड़ा सा। मैक्सा में आपका स्वागत है। क्या यांग जिन ले यहाँ है? ठीक है जिनलेई जी, कोई आपसे मिलने आया है। दीदी आजकल तो बहुत चुस्त लग रही हैं। कैसा है, काम में मजा आ रहा है? हाँ, बहुत संतुष्टि मिल रही है। तुम लोगों की कभी कभी ग्राहक ज्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देर तक काम करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ग्राहक कम भी होते हैं। दीदी, तुम इतनी व्यस्त हो तो काका को कैसे लेने जाती हो? जीजाजी कहाँ है? माँ जहाँ रहती हैं उस कॉलोनी में एक बच्चा है जो काका के साथ ही क्लास में पढ़ता है। जब उसकी माँ उसे लेने जाती है तो काका को भी साथ में ले आती है और दादी को सौंप देती है। बहुत आसान है और तुम लोगों को परेशान भी नहीं करना पड़ता। दीदी, तुम अचानक इतनी व्यस्त कैसे हो गईं? जीजाजी तुम्हारा साथ देते हैं क्या? दीदी, तुम्हें क्या हुआ? दीदी, मुझे डरा मत दो, तुम कैसी हो? मैं और तुम्हारे जीजाजी अलग रह रहे हैं। तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है जीजाजी? आज इस मोड़ पर पहुंच गए हैं। मेरा दिल मर चुका है। कैसी प्रक्रिया से गुजरे हैं, अब वो मायने नहीं रखता। दीदी, लेकिन तुम लोग सिर्फ अलग रह रहे हो। रिश्ता तोड़ा नहीं है, शायद सुधारा जा सकता है।
कौन जानता है? लोगों के बीच का विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ना मुश्किल होता है। चाहे हम आखिर में शादी में वापस आ जाए, पहले जैसा नहीं रह पाएगा। तो क्या यही कारण है कि तुमने काम शुरू किया? हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं। जिंगरू ने मुझे समझाया था, चाहे मिंगवेई और मेरा कुछ भी हो, मुझे खुद के लिए एक रास्ता छोड़ना चाहिए। हर चीज में आदमी पर निर्भर रहना। दूसरों को लगता है कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन अगर यह आदमी तुम्हें छोड़ दे तो? इस दुनिया में भरोसा सिर्फ खुद पर किया जा सकता है। दीदी, तुम बदल गई हो। इतना कुछ झेलने के बाद बदलना ही पड़ता है। दीदी तुम्हें समझाती है, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, सिर्फ तुम्हारा काम और तुम खुद। अपने काम पर भरोसा करना सीखो, अतीत में फंसे मत रहो, ठीक है? बड़ी बहन के दर्द की तुलना में मेरा दर्द क्या है? तुम चिंता मत करो बड़ी बहन, मैं पूरी मेहनत करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम कर सकती हो। अरे हाँ, आज मुझे क्यों याद किया? तुम्हें याद आ गया, बात करने का मन किया। मुझे लगता है कि तुमसे बात करने के बाद बहुत गर्मी महसूस होती है, तुरंत ताकत मिल जाती है। भविष्य में जब भी आना हो तो मेरे पास आना। अब बड़ी बहन को भी तुम्हारी ताकत की जरूरत है। चिंता मत करो। क्या कर रही हो? यह बहुत गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे साफ कर दिया। कोई आएगा और इसे ले जाएगा। कोई बात नहीं, मैं खाली ही बैठी हूँ। तुम्हारा खाना तो हर जगह फैला हुआ है। धन्यवाद, मैं खुद संभाल लूंगी। चलो कुछ संगीत सुनते हैं। रोड स्टीवर्ट। इस गीत का नाम है समटाइम्स व्हेन वी टच। याद है कॉलेज के दिनों में बास्केटबॉल मैच में जीत के बाद जब हम सब मैदान में मनाने लगे थे? क्या याद है? हाँ, बहुत समय हो गया है, तुम्हें भूल गया होगा, पर मुझे अभी भी याद है, क्योंकि उस दिन हमने एक साथ नाचा था और पीछे का संगीत यही गीत था। वाकई। फिर से नाच लेते हैं क्या? जियालिन, मैं नाच नहीं पाती। मैंने पहले ही कहा था, वाकई मैं नाच नहीं पाती। कोई बात नहीं, उस समय भी तुमने मेरा एक पैर कुचल दिया था। वाकई। जियालिन, ऐसा करते हैं। चलो यहां बैठकर संगीत सुनते हैं, यह भी अच्छा रहेगा। जियालिन। तुम फिर से आई हो। इस बार मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? जियालिन, मेरी बात सुनो। आज रात तुम्हारे लिए मेरा सब कुछ है, ठीक है? जियालिन, जियालिन, ऐसा नहीं हो सकता। जियालिन। ऐसा वाकई नहीं हो सकता, माफ करना। मैंने पहले ही तुम्हें एक बार चोट पहुंचा दी है, मैं फिर से तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। और सोचो, तुम अभी गर्भवती हो। यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वह आप समझते होंगे।
हाँ, मैं गर्भवती हूँ। यह बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। आप यहाँ बैठकर आराम करें। मैं आपके लिए तौलिया धोकर आपका चेहरा पोंछूंगी। आपने बहुत शराब पी ली है। दीदी, अब मैं क्या करूं? पार्टी खत्म होने के बाद जरूर संपर्क करें। खुशी नहीं आती तो दुख होता है, आती है तो नई परेशानी आती है। आप क्या करना चाहते हैं? परेशान करने वाली छोटी लड़की, मेरा संदेश का इंतजार करो। मिस, क्या मैं आपको एक ड्रिंक पिला सकता हूँ? बहुत अच्छा। सर, क्या हम कहीं मिले हैं? क्या? मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले देखा है। ये शुरुआत कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन ये तो मेरा डायलॉग होना चाहिए। आप गलत मत समझिए, मैं सच में आपको जाना पहचाना सा महसूस करता हूँ। लेकिन जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से जाने पहचाने लगते हैं, है ना? चलो, हमारे इस जाने पहचाने के लिए शाओशु, मिंगवेई। मिस्टर गाओ। क्या आप लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं नहीं। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वो आपका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, क्यों नहीं? शाओशु, बाहर आओ। ठीक है, तुम धीरे धीरे जाओ। तो फिर अगली बार मिलते हैं। माफ कीजिए, मुझे जाना पड़ेगा। बॉयफ्रेंड। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह आदमी आपकी पत्नी का पूर्व बॉयफ्रेंड है। हाँ, वही है। आपका जो व्यवहार था, क्या आपको मुझे उसके साथ देखना अच्छा नहीं लगा, या फिर उसे देखना अच्छा नहीं लगा? इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल अलग बात है। आप मेरे लिए जल रहे हैं और अपनी पत्नी के लिए जल रहे हैं। क्या यह एक जैसा है? मैं आपकी आंखों से देख सकता हूँ। आप उसे प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, उसे मानते हैं जिसने आप दोनों को अलग कर दिया। इसलिए तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारी परेशानी में सिर्फ गुस्सा ही नहीं है, बल्कि असुरक्षा भी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे विचार मुझे पता है। मुझे बस यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा सबसे जरूरी विचार क्या है। आखिरकार तुम उसे नहीं भूल पा रहे हो, है ना? तुम्हें ज्यादा सोच रहा है। क्या तुम्हें पता है, आज की पार्टी में मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि तुम हो, इसलिए मैं आया। मेरे यहाँ आने के दो कारण हैं। पहला तो यह है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। दूसरा यह है कि मैं मेरी चीज लेने आया हूँ, जो चीज सब तुमसे मांग रहे हैं। मैं तो उससे अलग रहने लगा हूं। वैधानिक तौर पर तलाक चाहिए। मिस्टर, एक मिनट रुकिए। मिस, तुम ऐसे बाहर आ गई। क्या तुम्हें नहीं डर कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड गलत समझेगा? मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैंने तुम्हें वाकई देखा है। माफ कीजिए, उस दिन तुम्हें देखकर मैंने तस्वीर ले ली। नहीं सोचा था कि यहाँ फिर से तुम्हें मिलूंगी। मिस, नाराज मत हो। तुम वास्तव में क्या चाहती हो? ये बात तुम्हें पता है। सच में? ऐसी बात मैंने नहीं जानी। लेकिन उसकी आंखों में मैं तो पुराना भूत भी नहीं रहा। मैं कुछ भी नहीं हूं।
वो मुझे कुछ नहीं बताएगी। उसके प्रति तुम्हारा दिल निराश हो गया है, लेकिन मैं देख सकती हूँ तुम अभी भी उसके प्रति पुराने जमाने का प्यार बनाए हुए हो। शायद तुम्हें यह नहीं पता उन दोनों के अलग होने का कारण है, ये तो असंभव है। लेकिन यह सच है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। यांगेक सायनले का पति पहले ही मेरे साथ है और यांगेक सायनले को तुम्हारे बारे में हमेशा याद आता है। उनका विवाह तो बस नाम का ही रह गया है, तो तलाक तो एक दिन पड़ेगा ही। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं औरत हूँ। हर औरत को प्यार की तलाश होती है। मैं चाहती हूँ कि सारे प्रेमी आखिरकार एक साथ रहें, जैसे कि मिंग डब्ल्यूआई और मैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए। शुभकामनाएं। यांग जी, आपका मालिश का तरीका बहुत अच्छा लगा। चीनी आयुर्वेदिक स्कूल से तो गुजरी ही होगी, बहुत अलग है। यही तो बात है। हर बार जब मैं ये करती हूँ मुझे लगता है सब कुछ ताजगी से भर गया है। बहुत अलग लगता है। मेरी सहेलियों ने कहा है आगे चलकर तुम्हारे यहाँ ही पड़ी रहेंगी। हमारे माइसा स्पा का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। हमारी मालकिन को बहुत खुशी होगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ और हाँ, खाने का ध्यान रखना, थोड़ा हल्का रखना और सोने से पहले दूध पीना। बहुत थक गई हूँ लेकिन तुम्हारी बातें वाकई दिल से आती हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। अलविदा अलविदा अलविदा। हेलो। हेलो, ये शिनले है, मैं हूं। ओह शिनले, हेलो, क्या कोई काम है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे अगले 2 दिनों में समय है? मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता क्या हूं। कल संभव है? बिल्कुल, मुझे तुम्हें कुछ चीजें देनी है। हाँ ठीक है, फिर मैं कल सुबह तुम्हें कॉल करूंगा। अच्छा, अलविदा। ये पोस्टर का सीरीज अच्छा है ना? ये क्रिएटिविटी, ये कॉम्पोजिशन और फिर ये रंग, कितना विजुअल इम्पैक्टफुल है। हाँ, पहले हमने इसे एक्सपो में इस्तेमाल किया था, बहुत से लोगों को ये पसंद आया था। सुना है ये चेयरमैन की बेटी के द्वारा साइन किया गया टैलेंटेड डिजाइनर है। इतनी जवान उम्र में ही इतना टैलेंट, बहुत भविष्य है इसका। ठीक है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दो और ये छोटे लियू को दे देना। धन्यवाद। कोई बात नहीं। जुनू, ये प्रिंट हो गया क्या? फाइल प्रिंट हो गई? तो तुम अभी जाओ, बाद में मैं प्रिंट करके तुम्हें दे दूंगा। बस दोपहर में डिजाइन सेंटर जाकर मास्टर माँ को दे देना। डिजाइन सेंटर कहाँ है? भूल गए, तुम नए हो। हमारे बिल्डिंग से बाहर बाएं मुड़ जाओ, 2 स्ट्रीट क्रॉस करो और फिर बाएं मुड़ो। वो छोटी बंगला सी इमारत, वही हमारा ग्रुप का डिजाइन सेंटर है। बहुत आसान है, मास्टर माँ चौथी मंजिल पर है। ठीक है, चौथी मंजिल पर मास्टर माँ। कोई बात नहीं। जियावेन जुनुओ। अरे तुम ही तो हो जियावेन, यहाँ कैसे? और ये सब गंदा काम। मैं तो बेसिक लेवल पर अनुभव हासिल कर रहा हूं, बस मेरा राज न बताना। ओह ऐसा है। लगता है तुम्हारे मन में बहुत कुछ है, तुम्हारे लिए ये मुश्किल भी होगा। मुश्किल क्या, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजेदार है। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं एक सहकर्मी को कुछ सामग्री देने आया हूँ, उस माँ डायरेक्टर को। वे तुम्हारी पहचान नहीं जानते, सही है ना? मेरी क्या पहचान है? मेरी पहचान तो कंपनी का एक कर्मचारी है। ये सब मेरा कर्तव्य है और मैं इसे खुशी से करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा मत कहो। तुम जल्द ही पिता बनने वाले हो। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो मेरी बहन की जिंदगी कौन संभालेगा? है ना? ठीक है, तुम अपना काम करो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, ये कितना भारी है, देखो देखो देखो।
आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। धन्यवाद। एक व्यक्ति इतना सामान क्यों ले रहा है? एक्साइनरन, तुम यहाँ कैसे हो? अंदर जाओ, मीटिंग शुरू होने वाली है। और तुम्हारा बॉक्स। धन्यवाद। इसे भी चखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये जगह बहुत खास है। धन्यवाद, मुझे और नहीं चाहिए। क्या स्वाद पसंद नहीं आया? एक्साइन ले, हम पिछली बार मिले थे तब से कुछ दिन बीत गए हैं, लेकिन तुम पतले हो गए हो और तुम्हारी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या कोई समस्या है? अगर तुम मुझे बता सकते हो। मैं हाल ही में अचानक काम शुरू कर दिया है, इसलिए ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ। दरअसल मैंने तुम्हें आज बुलाया है एक बात की पुष्टि करने के लिए। सुना है तुम और तुम्हारे पति अलग रह रहे हो। क्या यह सच है? क्या जिंगू ने तुम्हें बताया? नहीं, बिजनेस सर्कल बहुत छोटा है। कुछ दिन पहले एक बिजनेस पार्टी में मैंने तुम्हारे पति को देखा और तुम्हारे पति की गर्लफ्रेंड को। क्या गर्लफ्रेंड? एक्साइन ले, मैं भी इससे गुजर चुका हूं। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा वैवाहिक संबंध, हमारा वैवाहिक संबंध बहुत अच्छा है। ठीक है कंपियो, मुझे याद है तुम पहले शराब पीते ही बीमार। इंसान बदल जाता है। लेकिन मैं नहीं बदला, मेरा प्यार भी नहीं बदला। एक्साइन ले, सच बताओ, क्या तुम्हारे पति से अलग होने का कारण मैं हूं? तुम ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, मान लेता हूं मैं ज्यादा सोच रहा हूं। मैं अभी इस बारे में नहीं, बात नहीं मैं करना बात चाहता। करना चाहता हूं। जब हम अलग हुए मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की, यहां तक कि तुम्हारे लिए खुशियां मांगी। मैंने सोचा था मैं तुम्हें भूल गया हूं। फिर से मिलने पर मुझे पता चला मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूला था। हमारे पास जो था वो बिल्कुल नहीं भूला। कृपया और मत बोलो। एक्साइन ले, मैं पहले तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने चुप रहना चुना। और दूसरी लड़की चुनी तो तुमने क्यों अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदली? मैंने एक वादा किया था।
एक्साइन ले मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर पति पत्नी से दादा दादी बनना चाहता था। पहले कई कारणों से हमें एक दूसरे को छोड़ना पड़ा, लेकिन अब मैं उस रास्ते को पूरा करना चाहता हूं। वहां कोई वापसी नहीं है। तब हम जवान थे, हम प्यार करते थे। हमने एक दूसरे से जीवन भर का वादा किया था, लेकिन अंत में तुमने छोड़ दिया। उस पल से हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें मुआवजा देना चाहता हूं। मैं विशाल वापस लाना चाहता हूं, जो हमने खोए हैं। सब कुछ वापस लाना चाहता हूं। यह संभव नहीं है। जो खो गया वह खो गया, वह वापस नहीं आ सकता। हाँ, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें मुआवजा देने की क्षमता है। क्या देकर मुआवजा दोगे? पैसे से? हाँ। तुमने जो बैग मुझे दिया था वह वापस ले लो। नहीं एक्साइन ले, तुम गलत समझ रही हो। अब बोलना बंद कर दो। मैं तुम्हारा उपहार नहीं ले सकता, चाहे अभी हो या बाद में। हालांकि अभी मैं अपनी ही स्थिति को समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, हमारे बीच आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है। तुम प्यार करते हो अतीत में मेरी यादों से। मुझे कोई भी मुआवजा मत दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। एक्साइन ले, अरे मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, गुस्सा है और शिकवा है। तुम्हें लगता है कि भाग्य ने अन्याय किया है। अगर तुम मेरे सामने होना चाहो तो जितना चाहो उतना निकाल लो। वाकई निकालने से क्या बदलेगा? इतने सालों से मैंने अपना प्यार, समय और ऊर्जा इस घर पर लगा दी है, लेकिन मैंने खुद अपने पति को किसी और को दे दिया। प्यार करना गलत व्यक्ति को कितना असमर्थ लगता है। और मैं यांग एक्सायन ले खुद को कैसे प्यार करूं ये भी नहीं जानता। मैंने बहुत ही नाकाम जीवन जिया है। एक्साइन ले, ऐसा मत कर। ऐसे निराश मत हो। मैं तुम्हारे दर्द से द्रवित हो जाऊंगा। माफ करना, मुझे जाना होगा, मेरा बेटा मेरे इंतजार में है। एक्साइन ले, तुम शराब पी गए हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। एक्साइन ले, तुम जाग गए। क्यूले, तुम क्या कर रहे हो? नहीं एक्साइन ले, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं, वाकई तुमसे प्यार करता हूं। क्यूले क्यूले, तुम क्या कर रहे हो? तुम ढोंगी हो। नहीं एक्साइन ले, मैं तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहता। मुझे वाकई दुख हो रहा है, वाकई। छोड़ दो मुझे तुम। एक्साइन ले, नहीं एक्साइन ले, तुम गलतफहमी मत करो। एक्साइन ले,
गर्भवती माँ के लिए जांच की रिपोर्ट अच्छी तरह पढ़ लो, समझ नहीं आए तो किताब में देख लो। कितना प्यारा है। यदि मैं एक बच्चा पैदा कर सकती तो कितना अच्छा होता। तुम्हारा अपना पेट ही नालायक है तो क्या करोगी? मैंने तुम्हारे लिए पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया है, उस पर भी ठीक से नहीं अदा कर पा रही हो। बात ही मत करो। बहुत शर्मनाक है। चुनुओं को मुझे किस तरह का इंसान समझता होगा? किस तरह का इंसान? फिर यह तुम्हारा बदशगुन का फल है। पहले तो तुमने और आदमियों को मारे जाने की हालत में डाला और अब खूनुओ तुम्हारा सजा देने के लिए आया है। अभी भी मुझे हंस रही हो? जल्दी से मेरी मदद करो, जल्दी करो, एक रास्ता निकालो। यह रास्ता नहीं होगा, वह रास्ता नहीं होगा। फिर से गलत बातें करने से मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। अब तक के लिए बस एक ही उपाय है। सुनो, यहाँ रिपोर्ट है। तुम्हें खूनुओं को आश्वस्त करना होगा तुम्हारे साथ शादी प्रमाण पत्र लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारा पेट इंतजार नहीं करेगा। खूनो इतना दयालु है, वह सहमत हो जाएगा। दूसरा, इस शादी की बात है। फिर हम एक गर्भपात का नाटक अभिनय करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या यह संभव है? क्या कोई और तरीका है? नहीं तो भी करना पड़ेगा। लगता है कि यही करना होगा। अभी तक तो मैं इस बच्चे को पैदा नहीं कर सकी। आज का तारा राशिफल कहता है तुम्हारा आज सब कुछ सफल होगा। आज रात खूनुओ मेरे घर खाना खाने आएगा। मेरी माँ ने एक बड़े गुरु को बुलाया है, उन्होंने हमारे लिए एक शुभ मुहूर्त चुना है। मुझे लगता है कि आज रात वह इसकी घोषणा करेंगी। अरे, फोन करके मुझे मोबाइल पर भेज दो। ठीक है। क्या बात है, इतना रहस्यमय? फिर कोई नई चाल है? देखना, मेरे पास अभी ताजा जानकारी है। गाउमेन डब्ल्यूआई और उनकी पत्नी अलग होने वाले हैं। बहुत अच्छा, तुमने अपना हाथ खेल दिया। मुझे क्या करना मेरी खुशी के लिए? मैं मजबूर हूं, तुम मजबूर। तुम्हारी वजह से सबको मजबूरन अच्छा होना पड़ता है।
तुम्हारे पास इसका कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड, जितना तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। रुक जाओ। ऐसी पुरानी किताब पढ़ रहे हो? ये बहुत आउटडेटेड है। क्या तुम सचमुच अपने करियर को बदलने की सोच रहे हो? बिल्कुल। और हमारे सुखी जीवन का स्रोत भी। क्या मैं गलत हूँ, सुनो? अरे बहुत चीजें अधिक मीठी हो रही है, घिन आ रही है। डॉक्टर ने कुछ खास बातें नहीं कही। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे पोषण पर ध्यान देना चाहिए और अच्छा मन रखना चाहिए, इसलिए तुम दोनों मुझे नाराज मत करना। अरे डाकू सा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? जियालिन, अगर तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। अगर मैं नहीं बना सकता तो बाहर से खरीद लाऊंगा। अच्छा सुनुओ, तुम मेरे जवानी के जैसे हो। पत्नी को प्यार करना जानते हो। थोड़ा धीरे धीरे प्यार करना। अजीब बात है, जब मैं तुम्हारे भाई को गर्भ में धारण कर रही थी, बहुत उल्टी हुई थी और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि यह सब व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। मुझे बस सुबह उठने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन थोड़ा खट्टा खाने से ठीक हो जाता है। खासकर ये वस्तु बहुत काम आती है। इससे अच्छा है शादी के दिन परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमारी कुंडली देखी है? सचमुच? क्या ये पता चला है कि हम दोनों का बहुत अच्छा संयोग है? मां, मुख्य बात पर आओ, शादी कब होगी? मेरे पास बहुत काम है, बाद में समय निर्धारित करना होगा। ठीक है, अगले महीने 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराएंगे। शादी थोड़ी जल्दी हो सकती है, इस महीने की 28 तारीख को होगी। इतनी देर से क्यों? ब्रूनो का शरीर पहले से ही ठीक हो गया है। थोड़ी देर पहले करने में कोई बुराई नहीं है ना ब्रूनो? तुम्हारी फीलिंग्स हम जानते हैं, लेकिन तुम्हें माता पिता की भावनाओं का भी ख्याल रखना है। घरेलू बेटी का विवाह आसान नहीं है। मैं धार्मिक नहीं हूं, पहले था, लेकिन मेरी बेटी की खुशहाली का सवाल है। मैंने इस पर विश्वास किया है। गांव मास्टर बहुत सही है। जब मैं हांगकांग में थी तब उनकी बातें सुनी थी। कोई बात नहीं, काका काकी। ठीक है मम्मी, एक दोस्त ने खोला है वेदिका योजना कंपनी। ग्राहक की जो भी कठिन आवश्यकता हो, वो सब कुछ पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। सच में? मुझे भी एक चाहिए, ऐसा रोमांटिक विवाह जो सभी को रोने पर मजबूर कर दे। अरे छोड़ो अपनी खुशी, इसे दूसरों को क्यों छूने देना चाहती हो? अगर उन्हें रोना है तो फिर उन्हें खुद शो देखने दो। पर विवाह खेल नहीं है। ठीक है, मैं अपने सचिव को तुम्हारे दोस्त से संपर्क करने को कहूंगी, वह ठीक से इंतजाम करेगा। पहले 3 महीने तुम्हारे गर्भावस्था में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुम मुझे इधर उधर मत भागो और कुछ मत सोचो, तुम्हें बस एक सुंदर दुल्हन बनना है। जान गई, मम्मी ही सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। तुमने जो बाजार रिपोर्ट कॉपी की है उसमें कई पन्ने दोहराए गए। क्या तुम्हें पता है कि मुझे इसे लेकर ऊपर बैठक में जाना है? माफ करना, मैं अभी तुरंत तुम्हें दोबारा कॉपी कर देता हूँ। अगली बार ऐसा नहीं होगा। क्या तुम मुझे बदनाम होते देखना चाहते हो? नहीं नहीं, माफ करना, अगली बार यह नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नए सहयोगी है, काम के अनुकूल नहीं होने के कारण गलती तो हो ही सकती है। सुनो, ये जरूरी दस्तावेज डिजाइन केंद्र को दे दो। मैं थोड़ी देर में वापस आकर कॉपी कर लूंगा, क्या ठीक है? तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? ये आदमी सारा समय उड़ान भरता है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। पता नहीं ये कहां से आया। फिलहाल थोड़ा सावधान रहना, बहुत ज्यादा नहीं। सुनो फोन। हेलो।
क्षुनुओ डिजाइन केंद्र में डेटा देने गया है, फोन नहीं लाए हैं। हेलो हेलो, कौन है ये इतना अधिकारी? धन्यवाद तक नहीं पहुंचा। मैं कहता हूँ महाप्रबंधक जी, आप हमारे क्षुनुओं को इन सब छोटी मोटी दौड़ धूप के काम क्यों करवाते हैं? मुझे तो देखना ही नहीं पड़ता। दौड़ धूप भी एक तरह का परीक्षण होता है, क्या तुम्हें पता है? इससे तो मरते नहीं हैं। मैंने तुम्हें पुस्तिका लेने के लिए बुलाया है, प्रेम की बातें करने के लिए नहीं। आगे से अपने व्यवहार पर ध्यान देना और लोगों को बातें करने का मौका न देना। क्षुनुओं को प्रभावित करने से रोकना। यह पुस्तिका मैंने अभी अभी खरीदी है, शादी की पोशाक कंपनी। देखें कि क्या आपको पसंद है। अगर आपको यह पसंद नहीं है, हम इसे फिर से डिजाइन करने के लिए एक और डिजाइनर प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि शैली अच्छी और औसत है, बाहर की दुकान से अलग नहीं है। मुझे बहुत पसंद नहीं है। मैं कंपनी के डिजाइनरों के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। नए लोगों के समूह में प्रवेश करने के लिए तैयार। उत्पादों का एक नया बैच लॉन्च करें। मैं कंपनी के पास जाता हूँ और अब एक नजर डालें। हो सकता है कि आप शादी के कपड़े डिजाइन के लिए थोड़ा उपयुक्त भी मिल सकता है। चलने के बाद जाओ और डिंग जीवेन बच्चों को देखें। व्यस्त हमेशा कहते हैं व्यस्त व्यस्त, यह भी नहीं जानते कि व्यस्त क्या है। डिंग जीवेन में मत जाओ। क्यों? वह इस बार वापस आने के बाद अचानक बहुत कुछ कर रहा था। उन्होंने कहा कि वह जमीनी स्तर से शुरू होगा। हमें उसका समर्थन करने और उसे परेशान नहीं करने की जरूरत है, ठीक है? जुनुओ भी परेशान नहीं कर सकता। दिंगजियावेन भी मेरे मूड को परेशान नहीं कर सकते। आप बड़े भाई कहते हैं कि सब कुछ शाही फरमान है। मैं एक बड़े स्तन के साथ कोई पसंदीदा उपचार नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। आप कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ शादी की पोशाक प्रेरणा देखने के लिए। बेहतर है कि उसके पास न जाए। तेरी याद में मुझे इतना दर्द हो रहा है। दोपहर हम एक साथ खाते हैं। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अन्यथा आप खरीद रहे हैं जंक फूड जैसे हैमबर्गर, आइसक्रीम। जानती हूँ माँ। यह सब इस बैठक के लिए है, ठीक है? यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आइए फिर से चर्चा करें। जिनन, कृपया मुझे इस जानकारी को पहले पुस्तकालय में भेजने में मदद करें। ठीक है। और इस तरह आपकी रचना बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ विवरण हैं। हम चर्चा कर सकते हैं। कार्यालय के साथ मेरे कार्यालय में आओ। क्या हम इसका दोबारा विश्लेषण करेंगे? क्या आप इसे अकेले कर सकते हैं? मुझे खेद है। भाभी, चलो बाद में एक कॉलर। ठीक है, धन्यवाद। मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। जिनवन, क्या आप ठीक हैं? क्या आप सब ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? जिवेन, कुछ नहीं। वह चुनुओ हमारे मुख्य कार्यालय का सहकर्मी है। मैंने तो कई बार मुख्य कार्यालय में दस्तावेज पहुंचाने के लिए जाना है, इसलिए उससे एक बार मिला था, है ना चुनुओ? बस कुछ बार मिले हैं। तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? मेरे साथ ठीक है, बस सामान गिर गया था। अगली बार कुछ सामान ले जाओ तो मुझे बताना ही होगा। चोट लगने पर क्या करोगे? तुम कैसे आ गए? मैं दस्तावेज देने आया हूं। तुम लोग पहले से जानते हो। वह यांगिक्साई एनरन है, हमारे डिजाइन केंद्र की सहकर्मी है, मेरे समूह की। तो नमस्ते। क्षुनुओ।
तो मेरे पास और भी है। ये तो सबके मिलने का मौका है। फिर चलो बाहर खाना खाने चलें। मैंने अपने सहकर्मी से बात कर ली है। तुम लोग धीरे धीरे बात करो, मैं अभी चलता हूँ। ठीक है। फिर हम दोनों रेस्तरां में खाना खाने चले। डिजाइन केंद्र का खाना मुख्यालय से बेहतर होता है। नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैंने दस्तावेज दे दिए हैं। कंपनी में मेरा काम इंतजार कर रहा है। दोपहर में आराम नहीं किया? थोड़ी देर में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। चलो चलो, है ना? मिस, बहुत दिनों बाद आज कैसे खाली हो गई? हाँ, बहुत दिनों बाद मैं थोड़ा व्यस्त रहा हूँ। देखो, तुम्हारा चेहरा खुशी से चमक रहा है, शायद कोई अच्छी बात हुई होगी। ऐसा क्या हुआ है? मैं बस इधर से गुजर रही थी तो अंदर आ गई। सुना है कि अगले सीजन के लिए एक बड़ा डिजाइन होने वाला है। हाँ, यह बार कंपनी के महाप्रबंधक ने खुद निर्देश दिए हैं। बाहर के ट्रेंड्स पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना है, थोड़ा नवीनता लानी है। हमने अभी नए डिजाइन लाए हैं, इनका स्तर काफी अच्छा है। जब लॉन्चिंग होगी आपको आमंत्रित करेंगे, आप जरूर आइएगा। फिर लॉन्चिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज मेरे पास खाली समय है, मुझे दिखा दो। ठीक है, जब तुम इतनी बड़ी मिस आ गई हो, मेरे पास और क्या काम रह गया है। चलो मैं तुम्हें स्टूडियो में ले जाता हूँ। ये सभी अगले सीजन के लिए डिजाइन है। ये डिजाइन बहुत अच्छा है, स्टाइल बढ़िया है, बस रंग का मेल थोड़ा अटपटा लगता है। ये फिशटेल डिजाइन बहुत अच्छा है, बहुत नया और रचनात्मक है। मिस डिंग, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह काम हमारे अंदरूनी सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा वोट पाया है। सच में? डिजाइनर कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, वह एक नई डिजाइनर है, मैं अभी उन्हें बुला लाता हूँ। यांग जिनरान, तुम इधर आओ। यह लिन अध्यक्ष की पोती डिंग जियालिन है। वह अभी तुम्हारे काम की प्रशंसा कर रही थी। नई आई है और इतना ऊंचा रवैया, ऐसे बिना ध्यान दिए कैसे बैठी हो? लिली, तुम्हें उसे ठीक से सिखाना चाहिए। यह जिनरान अभी भी क्यों खड़ी है? मिस माफ कीजिए, मैं अभी और कुछ सोच रही थी, इसलिए थोड़ी खो गई थी। लिली बहन हमें अच्छी लगती है, वह हमें अक्सर मदद करती है। मैंने तुमसे पूछा है। डिंगजी, आज जिनरान को थोड़ा चोट लगी है, शायद उन्हें शरीर में दर्द हो रहा है। वह डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रही हैं। उसके कार्य के बारे में सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लिली जी धन्यवाद। डिंग जी, मैं चलती हूँ। ऐसे ही डिंगजी, चलिए दूसरे काम देखते हैं। नहीं, ठीक है। यांग जिनरान, तुम यहाँ खड़ी रहो। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें पता है यह मेरा परिवार की कंपनी है? तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे पता है यह बीसी है, पता नहीं यह तुम्हारे परिवार की कंपनी है। मैं सामान्य साक्षात्कार के जरिए आई हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह से डिजाइन करना चाहती हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं है, यह कौन मानेगा? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने जूनू देखा है? कहीं तुम उसके साथ फिर से बनने की उम्मीद नहीं कर रही हो, इसलिए यहाँ आई हो? माफ कीजिए, यह कंपनी है, यह काम का समय है। निजी चीजों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह मेरे परिवार की कंपनी है। मैं जो चाहूँ रख सकती हूँ, मैं जब चाहूँ तुम्हें निकाल सकती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे आई हो। मेरी इच्छा है कि तुम अभी चली जाओ। चाहे यह तुम्हारे परिवार की कंपनी हो, लेकिन किसी कर्मचारी को इस तरह आने जाने पर भी शायद ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसी बड़ी कंपनी, अगर सभी प्रबंधन तरीके तुम्हारी तरह ढीठ और अहंकारी होते, तो शायद आज तक पहुंच भी नहीं पाती। हाँ, मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ,
लेकिन श्रम कानून के अनुसार तुम्हें मुझे नौकरी से निकालने का भी एक कारण चाहिए। अभी तक तो तुम्हारे पास नौकरी से निकालने का पत्र भी नहीं है, तो मुझे कैसे निकालोगे? तुम्हारा ये बोलने का क्या हक है? यह मेरा इलाका है। मेरे लिए यह तो बस काम की जगह है। मैं निजी दुश्मनी को इसमें नहीं लाना चाहता। माफ करना, कृपया रास्ता छोड़ दो। शिनरान। जियालिन, तुम यहाँ कैसे हो? मैं यहाँ कैसे हूँ यह तो मैं तुमसे पूछना चाहिए। मैंने तुम्हें सुबह से ही कई बार फोन लगाया था पर तुमने उठाया नहीं, तो वो यहाँ छिपे हुए थे। नहीं, मैं यहाँ कुछ चीजें देने आया था। अभी वापस जाने वाला हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हारे पुराने प्रेमी अभी भी यहाँ हैं। कहाँ? शिनरान, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? छोड़ दो। तुम दोनों अभी भी इस तरह उलझे हुए हो। सुनो, क्या तुम मेरे पेट के बच्चे के लिए ये सब करना ठीक समझते हो? माफ करना जियालिन, यह कंपनी है, घर नहीं। कोई बात है तो घर पर बात करना ठीक है। मुझे क्या गुस्सा, यह तो मेरी कंपनी है, मैं जो चाहूँ करूँगा। आज मैं खुशी खुशी यहाँ से शादी के कपड़े चुनने आई थी और तुम्हें दोनों को यहाँ पुराने दिनों की यादें ताजा करते देख रही हूँ। सुनो, अगर तुम इस बच्चे को नहीं चाहते हो तो सीधे बोल दो, मुझे ऐसे उलझाओ मत। तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने कब कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए? तुम हर दिन मुझे इतना चिंतित रखते हो, क्या ये मेरा परेशान करना नहीं है? तुम उससे तो अलग हो चुके हो, फिर भी यहाँ मिलने क्यों आते हो? क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? मैं ही तुम्हारी अर्सी हूँ। ठीक है, अगर तुम इस बच्चे को इतना जरूरी नहीं समझते हो तो मैं अभी इसे हटवाने के लिए अस्पताल चली जाऊंगी। लिन, क्या आप कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। क्या आप मुझे एक सेकंड के लिए सुन सकते हैं? क्या कहना है? अगर मैं जिन्नों की तलाश में आया, मैंने तो बस आपको जिनरन के साथ देखा। मैं आपके सामने क्यों आया? अच्छा है, मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। उसका कोई इरादा नहीं है सिमरन। हमारी शादी सामान्य रूप से जारी रखने के लिए और मेरे पेट में बच्चे के लिए यांगक शिनरन को कंपनी छोड़ना होगा। आखिर क्यों आया था डिंग जियावेन? हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे लिए क्या अच्छा इंतजार कर रहे हैं? जिवेन जुनुओ। नहीं जियालिन, तुम इतनी प्यारी। क्या बात है, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है। दरवाजे पर कूदें। अंदर बताओ, चलो चलते हैं। अंदर आते हैं, कहते हैं। क्या? क्या? मैं आज रात घर नहीं आया। तुम हो जाते हो। गति वास्तव में बहुत तेज है। आपका फोन हर समय कौन बंद करता है? मैं आपको बताना चाहता था कि आप जल्दी वापस आएं और रात के खाने के लिए अपने परिवार के साथ मैं जश्न अपने मनाएं। सेल फोन चार्जर लाना भूल गया। इसके अलावा भविष्य में एक परिवार होगा, जब भी हम चाहते हैं तो रात का खाना। तुम बाद में भी देखो, मुझे परेशान न करने की हिम्मत करो। मेरे पास अब किसी का भरोसा है। दूसरों को मत चोदो। अगर वह आपको परेशान करता है, मुझे सीधे बताएं कि मैं उसे। अरे तुम लोग इतनी जल्दी हो गए। मुझे लगता है कि आपको आज रात तय करनी चाहिए। निश्चित रूप से इस साल सबसे शानदार रणनीतिक निर्णय। मन और मन की हिम्मत। हर किसी को एक नजर में देखा जा सकता है। अगर मैं दृष्टि के बिना किसी विवेक से सहमत नहीं हूँ, यह एक बड़ा पिता नहीं है ना? नहीं, मैं निश्चित रूप से इसका मतलब नहीं था। आप कौन है, राजा के भगवान? सफल महिला उद्यमी है ना? आप जो भी निर्णय लेते हैं, यह सब सफल और बुद्धिमान है ना? बस प्यार को जाने। शादी कब होनी है? जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है। जल्दी करना बेहतर है। तुम्हारी बहन को तो बड़े पेट के साथ वेडिंग ड्रेस पहनना नहीं चाहिए। जब मैं हांगकांग में था। नहीं नहीं नहीं।
हमारा घर मजेदार है ना, मुझे लगता है कि तुम धीरे धीरे मिल जाओगे, ऐसा कितना अच्छा है। वो पिताजी माताजी, ये बात जरा जल्दी पड़ गई है और मैं अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ हूं, इसलिए मैंने अभी तक सोचा नहीं है, परंतु मैं सोचता हूं मेरे डिस्चार्ज होते ही मैं फौरन नौकरी ढूंढूंगा। ऐसे में लिन को देखकर मुझे उस पर रहम आता है, तुम्हें पता है मुझे इस बात की परवाह नहीं है। पर मुझे परवाह है। अब तो ना सिर्फ तुम बल्कि पेट में बच्चा भी है। मुझे बच्चे के लिए भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुनो, तुम्हारी बीमारी अभी ठीक हुई है, बाहर नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। हमारी कंपनी में भी भर्ती चल रही है, इसलिए तुम हमारी कंपनी में आ जाओ। जियालिन का भी सहारा रहेगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तब बाहर नौकरी ढूंढ सकते हो। बहुत अच्छा, मुझे लगता है भाई का ये विचार बहुत अच्छा है। ठीक है, कंपनी को भर्ती करनी ही थी। खुद के लोगों को रखने से बेहतर और क्या होगा। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तुम इतने उतावले क्यों हो? एक दूसरे क्षेत्र में जाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी कंपनी तो कपड़ों की है, मैं तो इस क्षेत्र का नहीं हूँ, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। डर है कि मेरे आने से तुम्हारा काम रुक जाए। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कैसे होगा? जो पोस्टर और प्रचार का काम तुमने हमें करके दिखाया था वो तो बहुत अच्छा था, और हमारी कंपनी में भी प्लानिंग और प्रचार विभाग है, तुम वहाँ काम कर सकते हो क्या माँ? हाँ, अभी तक अध्यक्ष महोदय ने कुछ नहीं कहा है। हम तो अपने आप में ही सोच रहे हैं। पूरा परिवार सहमत है तो मुझे क्या कहना। चलो, कंपनी के प्रचार विभाग में पहले ट्रायल के लिए जाओ। धन्यवाद माँ। धन्यवाद माताजी। मैं भी अब चलता हूँ, तुम जल्दी से आराम कर लो। एक्सायनरन, तुम घर पहुंच गए। पहले ही पहुंच गया था। माफ करना, मैं थोड़ा व्यस्त था, इसलिए सुना नहीं। वो बात है, मैं तो सिर्फ पूछना चाहता था। क्या तुम पश्चिमी पहाड़ी की ओर गए हो? पश्चिमी पहाड़ी? मैंने पिछले सप्ताह ही कक्षा के साथियों के साथ वहां जाकर देखा है। वाकई यह बहुत अच्छा है। तो क्या सप्ताहांत में तुम मेरी मदद करोगी? मेरे लिए इस यात्रा का मार्गदर्शन करोगी? तुम अचानक पहाड़ पर क्यों चढ़ना चाहती हो? क्योंकि पूरे दिन बड़े शहर में रहते हैं, मुझे लगता है कि रचनात्मक सोच लगभग समाप्त हो रही है, इसलिए मैं प्रकृति में घूमना चाहता हूँ। शायद हमारी रचनात्मकता में मदद मिले। तुम कह रही हो इस सप्ताहांत को? हाँ, इस सप्ताहांत को। हालांकि हम इस असिस्टेंट डिजाइनर के रूप में हैं, लेकिन सुना है कि आगे का प्रशिक्षण बहुत बहुत कठिन होगा। इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिमी पहाड़ी पर जाना हमारी रचनात्मकता के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुम्हारे ख्याल से? अचानक तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है कि यह जाना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर यह नहीं गए तो यह कितना नुकसान होगा तुम्हारे ख्याल से? ठीक है, तो चलो जाते हैं। ठीक है, तुम जल्दी से आराम कर लो। आराम करके कल और अधिक ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार होगी, है ना? ठीक है, शुभ रात्रि। हेलो। अरे अंत में आ गई तुम। बधाई हो, आखिरकार अपने आप को विवाहित कर लिया है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी कितनी चिंता की थी कि तुम झंझट में पड़ जाओगी? तुम चिंतित क्या? तुम मेरे पिता हो या माता?
लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अभी मुझे शादी की फोटो खिंचवानी है और सुडौल शादी का कपड़ा चुनना है और ब्याह का भोज तैयार करना है। अब तो लगता है कि शादी करना कितना मुश्किल है। सरल भी हो सकता है। पहले पंजीकरण करवा लो और फिर यात्रा पर जाओ। शादी दूसरों के लिए है, विवाह अपना है। अपनी चीज पर खुद का नियंत्रण होना चाहिए। मैं तो ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि मैं गर्भवती हूँ। मैं कैसे यात्रा पर जा सकती हूँ? मैं इस बात को भूल ही गई थी। गर्भवती माँ, तुम मुझे हंसाती हो, यह तुम्हारा ही विचार था। अब यह नाटक कैसे आगे बढ़ेगा? इस बारे में आपको बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। आप तो कुल निर्देशक हैं। आपको क्या हो गया है? हमेशा तो आप चतुर और चंचल दिखते हैं। अब महत्वपूर्ण समय पर आपके पास कोई विचार नहीं है, सिर्फ दूसरों पर भरोसा करना चाहते हो। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरा पेट तो फुटबॉल नहीं है। जो आप चाहोगे वो उभर जाए। अरे बेवकूफ, तुम तो उसके साथ एक रात बिता चुके हो, फिर दूसरी रात, तीसरी रात बनाओ। जल्दी से गर्भवती हो जाओगे। पर ऐसा कैसे करूं? तुम तो उससे शादी करने वाले हो, अब वो तुम्हारा ही तो है। अब ये किस लिए इतनी सीधी साधी बन रही हो? तुम दोनों युवा और उत्साही हो। ऐसा कुछ नहीं है जो न हो सके। तुम्हारे पास तो सब तरह के विचार हैं। मत बताओ कि तुम्हें नहीं करना। जल्दी करो, बीज बो। दिन बढ़ते जा रहे हैं। डिजाइन के तत्व। पहला, रंग। तो यहां हम रंग को विभाजित करेंगे। गहरे रंग के पंप, हल्के भूरे रंग के स्टीम और गहरे रंग के स्टीम। दूसरा, शैली। हम इसे लगभग चीनी और पश्चिमी शैली में विभाजित करते हैं। तीसरा, अंदाज। तो आप अपनी पसंद के अनुसार साहस के साथ प्रयास करें। अपने कपड़ों के लिए विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करें। अपने कपड़ों के लिए मैं कहती हूं, तुम तो एक बड़े आदमी हो, इतने दिन विदेश गए हुए हो और तुम्हें टाई नहीं बांधनी आती। तुम्हें नहीं पता कि मैं सिंगापुर में क्या करता हूँ। मैं हर दिन टाई पहनकर क्यों जाऊंगा काम पर? चलो मैं तुम्हें बांध देता हूं। ले लो, मेरे हाथ में तेल है। सावधान रहना, तुम्हारे हाथ में तेल है। मेरी टाई खराब हो जाएगी। ठीक है, अब खुश हो। चलो। ठीक है। मैं पूछती हूँ, क्षमता, तुम कहते हो कि फैशन कंपनी में काम करने के लिए सूट और टाई पहनना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, ये तुम्हें बताते हैं। फैशन कंपनी का मतलब है जो कपड़े तुम पहनते हो वही तुम्हारी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। पर अब तुम्हारी पहचान बदल गई है। चेयरमैन के दामाद, राजकुमारी के सवार। मुंह खोलो। हर रोज ये बातें सुनकर तंग आ गया हूं। सच में ऐसा ही है। सुबह सुबह कौन है भाभी? गुड मॉर्निंग भैया, मैं खुनुओं को ऑफिस छोड़ने आया हूँ। जियालिन, तुम्हें मुझे लेने की जरूरत नहीं है। मुझे कंपनी का पता है। मैं खुद बस पकड़ लूंगा। बस एक स्टॉप है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं रास्ते में माँ से मिलने जा रहा हूँ। ये तुमने टाई बांधी है या स्कार्फ? अरे ये जियालिन ही है। चुटकियों में सब कर दिया। चलो, तैयार हो गए हैं। ठीक है, कपड़े पहन लेते हैं। तो क्षुनुओ, हम चलते हैं। प्यार पाने वाला ही अलग होता है। ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या होती है तो जल्दी से हमारे लिए एक भाभी ढूंढ लो। चलते हैं। बाय। चलते हैं। एक्साइन रन। हाँ, मुझे दो। तुमने कहा था नजारे लेने जा रहे हो, मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? पहले मारोगे फिर रोओगे क्या? साफ तौर पर तुम ही मेरे कैमरे में आ गए। मुझे सेल्फी स्टिक समझ रहे हो? हाँ, किसने कहा था पश्चिमी पहाड़ी जाने को? यहाँ क्यों आ गए? जल्दी बताओ, क्या वजह है? कल रात बहुत उत्साहित था। सुबह 4 बजे तक सोया, इसलिए लेट हो गया। और यहाँ का नजारा भी तो अच्छा है। शहर का मनोरम दृश्य दिख रहा है। ठीक है, बहाने बनाने में माहिर हो। तुमने ये क्या बनाया है? देख सकते हो, हंसना मत। ठीक है, नहीं हंसूंगा। तुम साफ तौर पर हंस रहे हो। दिल से खुश हो रहा हूं।
देखो कितना अच्छा बनाया है। इतना अच्छा बनाते हो तो छुपाने की क्या जरूरत है? तुम्हें कब आत्मविश्वास आएगा? सच कहूं, सच में अच्छा बनाया है। बिल्कुल अच्छा है। हालांकि लाइनें हल्की हैं, लेकिन संरचना स्पष्ट है। एक अलौकिक सुंदरता है। बहुत अच्छा है। मैंने देख लिया। तुम विदेश में इन सालों में डिजाइन कुछ नहीं सीखे, लेकिन लड़कियों को खुश करना सीख लिया। अरे नहीं, ये सब दिल से कहा गया है। एक्सायनरन, सच कहूं मुझे सच में पता नहीं तुम में कितनी ऊर्जा है। हर बार जब मैं तुमसे मिलता हूं, एक नई खोज होती है और एक नया आश्चर्य। वो, क्योंकि पेंटिंग ने बहुत समय ले लिया है। चलो चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो।